पीढ़ियों की कहानियाँ सुनाती हैं, मेरा संसार था। भोर की पहली किरण जब मेरे करघे पर पड़ती तो रेशम के धागे सोने से चमक उठते। मेरी उंगलियां जो नदी की नमी से हमेशा ठंडी रहती थीं, उन धागों में जीवन भरती। मैं लैला घाटों की बुनकर अपने हर ताने बाने में एक कहानी पिरोती थी। एक उमस भरी दोपहर जब हवा भी जैसे थम सी गई थी, एक परछाई मेरे दरवाजे पर ठहरी। उसकी चाल में एक अजीब सी लचक थी, जैसे वह जानता हो कि हर आंख उस पर टिकेगी। राजन, कलकत्ता का वह व्यापारी जिसके बारे में मैंने घाटों पर फुसफुसाहटें सुनी थी। उसका चौड़ा सीना हर सांस के साथ ऊपर नीचे होता। उसकी आंखें किसी शिकारी सी तेज थीं। यह हाथ, ये कला मैंने सुनी थी, उसने कहा। उसकी आवाज में शहद घुला था, लेकिन अब देखकर यकीन हुआ। एक दुल्हन का जोड़ा बनाना है, ऐसा जो बनारस की आत्मा को समेट ले। मैं उसके हाथों की ओर देखती रही, जो रेशम के तिथान पर हल्के से थमे थे। उनमें एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे वे किसी गुप्त व्यापार के सूत्र जानते हों। बनारस की आत्मा? मैंने पूछा। मेरी उंगलियां करघे पर अटकी हुई थी। वह तो हर धागे में है, हर घाट की सीढ़ी में, हर मंदिर की घंटी में। तो फिर उसी आत्मा को मेरे जोड़े में पिरो दो। उसकी आंखों में एक चमक थी। कीमत की चिंता मत करना, मैं तुम्हें बनारस की सबसे कीमती साड़ी दूंगा बदले में। उस दिन से मेरे करघे का कमरा, जो पहले सिर्फ मेरे एकांत का साथी था, राजन की खुशबू से भर गया। वह अक्सर आधी रात के बाद आता, जब घाटों पर सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से आती घंटियों की आवाज होती। वह मुझे व्यापार के गुप्त रास्ते बताता, उन बाजारों की कहानियाँ सुनाता जहाँ रेशम सोने के मोल बिकता था। कभी कभी उसकी सांसें मेरी गर्दन के पास गर्म हवा छोड़ती, जब वह झुका हुआ धागों को पलटता। रेशम की सरसराहट के बीच उसकी फुसफुसाहटें मेरे कानों में घुलती। यह रंग, यह सिर्फ तुम ही चुन सकती हो लैला। हर धागे में एक सपना है राजन, तो क्या तुम मेरे सपनों को बुनोगी? उसकी उंगलियां मेरे गाल पर हल्के से टिकती, एक बिजली सी दौड़ जाती। वह मेरे करीब आता, उसकी सांसें मेरी सांसों में घुलने लगती। घाटों पर चांद की रोशनी में हमने कई रातें बिताई। गंगा की लहरें हमारे गुप्त प्रेम की गवाह थीं। उसके स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी, एक वादा जो अनकहा रह जाता। यह साड़ी, यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, वह फुसफुसाता। यह हमारे बीच का धागा है, और धागे अक्सर उलझ जाते हैं, मैंने कहा। पर मेरी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन मेरे इस नए संसार में एक पुरानी परछाई मंडरा रही थी। देव, मेरा बचपन का प्यार, अब गंगा का नाविक, जिसकी नाव हर सुबह मेरे घाट के पास से गुजरती। उसकी मजबूत भुजाएं, जो पतवार चलाकर जीवन की धाराओं को चीरती थीं, उनमें एक अजीब सी उदासी थी। मेरी आंखों में आती चमक, मेरे होठों पर खिंची रहने वाली मुस्कान उससे छिपी नहीं थी। एक रात जब मैं घाट पर बैठी चांदनी में गंगा को निहार रही थी, उसकी नाव मेरे पास आ रुकी। उसने पतवार को किनारे टिकाया। उसकी आंखें मुझ पर गड़ी थीं। आजकल करघे पर देर तक बैठती हो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक कसक थी, और मुस्कान भी नई है। मैं उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में वह पुरानी आग थी जिसे मैं पहचानती थी। काम है, मैंने छोटा सा जवाब दिया। काम या कोई और धागा? वह मेरी ओर बढ़ा। उसके हाथों ने मेरे गालों को थाम लिया। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा पर एक पुरानी याद की तरह फैल गईं। यह मुस्कान किसी और की दिन है लैला। उसकी सांसों की गर्माहट मेरे गालों पर महसूस हुई। उसकी आंखों में एक अधिकार था, एक दावा जिसे मैंने सालों पहले नकार दिया था। तुम बदल गई हो, उसने फुसफुसाया, या शायद मैं तुम्हें भूल गया था। उस रात गंगा की लहरों पर हमारी नाव धीरे धीरे तैरती रही। चांदनी में उसकी भुजाएं मेरे आसपास कस गईं, और उसके स्पर्श ने एक पुरानी लौ को फिर से सुलगा दिया। उसके होठों की गर्माहट ने मुझे झकझोर दिया। वह मेरा पहला प्यार था, जिसकी यादें मेरे दिल के किसी कोने में दबी पड़ी थीं। तुम मेरी हो लैला, उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हमेशा से। सब कुछ इतना आसान नहीं होता देव, मैंने कहा। मेरी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन किस्मत के धागे और भी उलझने वाले थे। एक दिन राजन मेरे करघे पर आया, पर इस बार उसकी आंखों में वह पुरानी चमक नहीं थी। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वह किसी बोझ तले दबा हो। यह साड़ी, यह सिर्फ एक दुल्हन का जोड़ा नहीं है लैला, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी। यह जाल है, मेरे प्रतिद्वंदी के डिजाइन को बाजार में उतारने का। मेरी दुनिया एक पल में हिल गई। मेरे रेशम के धागे, मेरे सपने, सब एक झूठ की नींव पर खड़े थे। क्या मेरी आवाज कांप रही थी? तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे थे? मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी। व्यापार की दुनिया से ही है, मुझे ये करना पड़ा। तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने कहा। मेरी आंखों में आंसू भर आए। यह सिर्फ व्यापार था लैला। उसने मेरे हाथों को थामने की कोशिश की। हमारे बीच जो था वह सच था। मैं उसके हाथों को झटक दिया। मेरे दिल में आग सी जल उठी। राजन के धोखे की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि देव की नाव फिर मेरे घाट पर आ रुकी। इस बार उसकी आंखों में कोई पुरानी याद नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है लैला। उसकी आवाज भारी थी। एक सच जिसे मैंने सालों से छुपा रखा था। क्या है वो सच देव?
मेरे दिल में एक अजीब सी आशंका थी। मैं शादी कर ली है, उसने कहा। उसकी आंखें गंगा के पानी में खो गईं, परिवार के कर्ज चुकाने के लिए किसी और से। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरे करघे के सारे धागे टूट गए हों। दोनों ने मुझे धोखा दिया था अपने अपने स्वार्थ के लिए। एक ने व्यापार के नाम पर, दूसरे ने परिवार के नाम पर। तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया? मेरी आवाज में कड़वाहट थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हें फिर से पाकर मैं यह सच कह नहीं पाया। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं अब और किसी के जाल में नहीं फंसने वाली थी। मेरे दिल में एक नया संकल्प जागा। मैं अब अपने धागे खुद बुनूंगी। अगले दिन बनारस में गंगा दशहरा का त्योहार था। घाटों पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। मंदिरों से घंटियों की आवाजें गूंज रही थी। हवा में अगरबत्तियों की खुशबू फैली थी। मैंने अपने सबसे खूबसूरत रेशमी कपड़े पहने जो मैंने खुद बुने थे। मेरे बालों में चमेली के फूल थे और मेरी आंखों में एक नई चमक। मैंने राजन को बुलाया। चलो आज रात हम घाट पर मिलेंगे, चांदनी में जैसे पुरानी बातें दोहराई जाएं। फिर मैंने देव को संदेश भेजा, आज रात मेरी नाव तैयार रखना, हम गंगा में सैर करेंगे जैसे पहले किया करते थे। रात हुई, घाटों पर दियों की रोशनी जगमगा रही थी। मैंने पहले राजन को खोजा। वह वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी। तुम कितनी सुंदर लग रही हो लैला, उसने कहा। उसके हाथों ने मेरे गालों को छुआ। क्या तुम मुझे माफ करोगी शायद? मैंने फुसफुसाया उसके करीब आते हुए। क्या तुम मुझे वह सब दिखाओगे जो तुमने मुझसे छिपाया था? वह व्यापार का खेल? वह मेरी आंखों में देखता रहा। फिर उसने मुझे अपने करीब खींच लिया। उसकी सांसें मेरी सांसों में उलझ गईं। तुम जो चाहो लैला, उसने कहा। उसके होठों ने मेरे होठों को छुआ। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। कुछ पल बाद मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और देव की ओर बढ़ी। उसकी नाव घाट पर मेरा इंतजार कर रही थी। तुम आ गई लैला, उसने कहा। उसकी आंखों में एक पुरानी पहचान थी। मैंने सोचा था तुम नहीं आओगी। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते देव, मैंने कहा उसकी ओर बढ़ते हुए। क्या तुम मुझे वह सब बताओगी जो तुमने नहीं बताया? उसकी मजबूत भुजाओं ने मुझे अपने घेरे में ले लिया और उसके होंठ मेरे होठों पर टिक गए। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा लैला। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। बस मुझे एक मौका और दे दो। उसके बाद मैंने दोनों को काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में बुलाया। त्योहार की भीड़ चरम पर थी। मंदिर की घंटियां जोरों से बज रही थी। हवा में मंत्रों की गूंज थी। राजन और देव दोनों मेरे इंतजार में खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। मैं भीड़ के बीच खड़ी हुई। मेरी सांसें गहरी थीं, पर मेरी आंखें दृढ़ थीं। राजन, मेरी आवाज मंदिर के प्रांगण में गूंजी। लोग मेरी ओर मुड़े। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम किस व्यापार के नाम पर मेरे सपनों को बेच रहे थे? राजन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या बात कर रही हो लैला? उसने फुसफुसाया मेरी ओर बढ़ते हुए। वह दुल्हन का जोड़ा, वह सिर्फ एक कपड़ा नहीं था। मैंने जोर से कहा, वह तुम्हारे धोखे का जाल था। तुम मेरे हुनर का इस्तेमाल कर रहे थे अपने प्रतिद्वंदी के डिजाइन को बाजार में उतारने के लिए। भीड़ में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। राजन की आंखें मुझ पर गड़ी थीं। उनमें गुस्सा और शर्म दोनों थे। और तुम देव, मैंने उसकी ओर मुड़कर कहा, क्या तुम बताओगे कि तुमने मुझसे क्यों छिपाया कि तुम पहले से शादीशुदा हो? तुमने मेरे प्यार को अपने परिवार के कर्ज चुकाने का जरिया क्यों बनाया? देव का चेहरा भी सफेद पड़ गया। उसकी आंखें जमीन में गड़ गईं। उसकी भुजाएं शिथिल पड़ गईं। लैला, यह सब उसने शुरू किया। यह सब सच है, मैंने चिल्लाकर कहा। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया अपने अपने स्वार्थ के लिए। तुम दोनों ने मेरे दिल को तोड़ा, मेरे विश्वास को कुचला। भीड़ में सन्नाटा छा गया। राजन और देव दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहे, फिर मेरी ओर। उनकी आंखों में आंसू थे, पश्चाताप था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं किसी को नहीं चुनूंगी, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। मैं अब अपने धागे खुद बुनूंगी, अपनी कहानी खुद लिखूंगी। मैंने मंदिर के प्रांगण से बाहर कदम रखा। भीड़ मेरे लिए रास्ता बनाती गई। मेरी आंखों में आंसू थे, पर वे दर्द के नहीं बल्कि मुक्ति के थे। मैंने गंगा की ओर रुख किया, जहाँ लहरें मुझे बुला रही थीं। मैंने अपने शरीर को नदी के शीतल प्रवाह में छोड़ दिया। पानी ने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे को धोया। मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मैं अब किसी के धोखे की शिकार नहीं थी, किसी के वादों के गुलाम नहीं थी। मेरे शरीर और आत्मा दोनों आजाद थे, गंगा की क्षमाशील प्रवाह में। मेरे सामने अब सिर्फ मेरा अपना रास्ता था, जो मैंने खुद चुना था, अपने धागों से बुना हुआ।